इसमें अब एमसीक्यू के बाद जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21, वह यह है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो और प्रतिबिंब की स्थिति भी निकाले। सिंपल सा क्वेश्चन। आपसे बोला है कि एक दर्पण है अवतल दर्पण, कुछ इस तरह से, यह एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इस साइड का ऋणात्मक, उधर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ये चिन्ह परिपाटी है जो आप जानते हैं। तो सवाल को हल करते हैं, जो जो दिया है पहले वो देखते हैं। हल दिया है कि एक फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण। तो जो दिया है पहले उसको लिखो। दिया है F बराबर 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि दर्पण जो है अवतल है इसलिए F का मान क्या हो जाएगा, माइनस। उत्तल होगा तो प्लस लगा। कितनी दूरी पर रखी जाए, दूरी हमको दिया ही नहीं है, लेकिन एक चीज दिया है कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन जाए। अब 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब है यानी कि आवर्धन आपको बताया है, आवर्धन यानी कि m का मान जो दिया है वो 5 है। ध्यान रहे प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा होगा। अब उल्टा है यानी नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो यानी माइनस में, यानी जो आवर्धन है वो कैसा है, माइनस में। यहाँ ये चीज स्पष्ट कर रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। अब आप प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि आपको v का मान भी निकालना है, आपको u भी बताना होगा। 5 में अब हमको पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम u भी निकालेंगे, क्योंकि बिना u निकाले हम v नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो क्वेश्चन चलते हैं। हम कहेंगे कि अब देखो u और v दोनों नहीं पता, तो सबसे पहले आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि आवर्धन यानी कि जो m होता है, m बराबर होता है माइनस v अपॉन u। इस फॉर्मूले से हम लोग v और u में एक रिलेशन बनाएंगे, एक संबंध बनाएंगे। m का मान वहां दिया है माइनस का 5 माइनस v अपॉन u। ओके, इस मान को यहां रखिए। जैसे ही रखेंगे तो यहां से माइनस माइनस तो कट जाएगा और जो v का मान निकल के आएगा वो आएगा 5। ओके, अब आप आराम से दर्पण सूत्र यूज करिए। दर्पण सूत्र क्या है, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। दर्पण का सूत्र है, लेंस होता तो माइनस होता। एफ का मान कितना दे रखा है, माइनस का 10, तो 1 बटा माइनस का 10 बराबर v। v की जगह हम 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि v बराबर 5 यू है, तो 1 बटा 5 यू प्लस 1 बटा यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटा माइनस 10 बराबर, एलसीएम लीजिए तो आएगा एलसीएम 5 यू, यू कॉमन है 5, तो 5 एकम 5 और यू जब कटेगा तो 5 बचेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 एक कितना हुआ 6, 1 बटा 10 6 बटे 5, 6 बटे 5 यू। तो ये गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 यू बराबर 10 छके 7 होगा। तो यहां से अगर हम हल करें तो u बराबर माइनस 60 बटे 5, 5 का पहाड़ा से इसको काटिए, 12 पंजे 60, यानी u हमको निकल के आ चुका है 12 सेंटीमीटर। हमसे u पूछा था नहीं, हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था। u तो वस्तु की है और आपको पता है जब u मिल गया तो इस फॉर्मूले से हम लोग v भी निकाल सकते। कैसे, अतः v बराबर 5 गुणे माइनस का 12, 12 कहां से है अभी निकाला है, तो 12 पंजे कितना हो गया 60, माइनस का 60 सेंटीमीटर यू v का मान आया। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति हमारी कितनी निकल के आई, प्रतिबिंब की स्थिति हमारी 60 सेंटीमीटर निकल गई। अब देखो माइनस से पता चल रहा है कि यह वास्तविक है,
माइनस से क्या पता चल रहा है? वास्तविक। तो आपको सवाल देखिए हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। ये जो प्रश्न 21 और 22 है वो 4-4 नंबर के आते हैं। अब ये 22 प्रश्न कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा? उत्तल। अगर उत्तल है तो जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है वो तो धनात्मक होता है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी आपको जो है v निकाल के देना है जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के अभिलंबवत रखा है। ये जो लिखा हुआ है आप यहां समझ लीजिए उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस यानी कि ये कुछ ऐसे जहां उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिस लेंस है क्या? लेंस है, यानी कि कुछ इस तरह से ये एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक। ओके, अगर दर्पण करता तो वो फिगर बनाता, यहाँ लेंस की बात किया। अब लेंस है तो कहा है इस लेंस का जो अक्ष है इसी को मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। इसी अक्ष के अभिलंबवत एक वस्तु रख दिया है, ये इसके 90 डिग्री अभिलंबवत एक वस्तु रखा हुआ है जो लेंस से कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर। यानी यह जो है वो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और फोकस कितना है? 50 सेंटीमीटर। फोकस कितना है? लेंस की फोकस दूरी थोड़ा सा बड़ा 50 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है। तो f का मान दे रखा है। चलिए यहां तक समझ गए, यहां तक तो समझ गए कि 50 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है। फोकस दूरी के बीच में कहीं पे आपको वस्तु रख दिया है 25 सेंटीमीटर की स्थिति पर और कहा है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और उसका जो है आवर्धन भी निकालिए। चलिए क्वेश्चन पे जो जो दिया है पहले लिखते हैं। ये फिगर समझ में आ गया होगा तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहां लिखो दिया है, क्या दिया है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर प्लस का 50 सेंटीमीटर। ओके, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के एकदम बीचों बीच रखा हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है। छोड़ दीजिए, जहां लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा जो है वस्तु रख दिया गया है तो यहाँ 25 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। इस साइड है तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस, बाएं साइड माइनस में v निकाल के देना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि लेंस का फॉर्मूला, लेंस शुद्ध लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। 1/f, f का मान है 50, यहां रख दिया 50। v हमें निकालना है, छोड़ दीजिए। u का मान 1/25, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/50 बराबर 1/v प्लस 1/25। 25 यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/v। एलसीएम आएगा आपका 1/v बराबर लिख सकते हैं आगे पीछे करके। 50 एलसीएम है, 50 से 50, 25 गुना 50, 50 से 50, 25 गुना 50। तो 1/v बराबर माइनस का 1/50 आ गया, घटेगा 2 - 1 या 1 - 2 तो -1। तो v का जो मान निकल के आया है वो आया है माइनस का 50 सेंटीमीटर दुगना। ठीक है, अब आगे f और o के बीच में कहीं भी, o मतलब दर्पण का ये प्रकाशिक केंद्र, ये किसी लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ओ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ओके, v का मान आ चुका। हमसे क्या पूछा था? प्रतिबिंब की स्थिति 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और इसका आवर्धन भी निकाल दीजिए।
माइनस है, ध्यान रखना। इसका आवर्धन निकालते हैं, चलो इसका आवर्धन, तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v अपॉन यू। मान रखिए आवर्धन v का मान -50, u का मान कितना, u कितना है, u है -25, 25 से कलम 25, 25 गुना 50 प्लस का दो आवर्धन। आवर्धन प्लस में यानी कि जो होगा वस्तु के आकार का दुगना, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का दुगना है, दुगना है, धनात्मक है यानी कि आभासी प्रतिबिंब, धनात्मक है यानी कि आभासी प्रतिबिंब, और साथ ही साथ यह क्या है, आभासी है तो सीधा होगा। लिख सकते हैं इसके आगे कि यह प्रतिबिंब जो बना है वह आभासी है प्लस सीधा है, और वस्तु के आकार का क्या है, दुगना। यही आपका आंसर।